हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ह्यूमन है, ठीक है ना जी। हम ह्यूमन को वर्क करने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है, ठीक है ना जी। अब मैं बोल रहा हूँ तो हमको क्या लग रही है? हमको लग रही है एनर्जी, ठीक है ना जी। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम भी कोई भी काम करने के लिए क्या लगनी चाहिए? एनर्जी लगती है, ठीक है ना जी। मान लो हम खेलते हैं, कूदते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमको क्या लगती है? एनर्जी लगती है, ठीक है ना जी। तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? सर हम खाते हैं तभी तो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना जी। हम खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना जी। तो देखिए हम क्या करते हैं? हम वर्क करते हैं, ठीक है ना जी। वर्क करने के लिए हमको क्या लगती है? एनर्जी लगती है। हाँ सर। तो एनर्जी जब हम खाते हैं तब रोटी, सब्जी, ऑयली सब्सटेंस, मिल्क, राइस, ये हम सब कुछ खाते हैं। तो ये जो है ये हमको कहाँ से मिलता है? तो देखिए ये जो है मतलब हम जब रोटी खाते हैं तो हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, जब हम राइस मिल्क खाते हैं तब हमको मिलता है प्रोटीन, जब हम ऑयली सब्सटेंस जो होते हैं, ऑयली सब्सटेंस जब खाते हैं तब मिलता है हमको लिपिड, और जब हम टमाटर वगैरह जो खाते हैं तब हमको मिलता है विटामिन। समझ में आया? वेरियस प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब फूड खाते हैं तब हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? तब हमें ये मिलता है, ठीक है ना जी। ये प्रोटीन ये एनर्जी मिलती है, ठीक है ना जी। तो ये जो है लाइफ के अंदर जो है, हमारे लाइफ के अंदर जो है मतलब हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर भी कुछ प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना जी। उसमें भी बहुत सारी एनर्जी लगती है। जैसे कि लाइफ प्रोसेस में देखिए फर्स्ट है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन करने में भी बहुत सारी एनर्जी लगती है, ठीक है ना जी। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो पचने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो उसके लिए भी एनर्जी लगती है, ठीक है ना जी। लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसको जो पचाता है उसे डाइजेशन बोलते हैं, उसको भी प्रोसेस लगती है। जो एक्सक्रीशन होता है उसको भी प्रोसेस लगती है, उस एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए भी बहुत सारी एनर्जी लगती है। मतलब जो हम वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब जो हम सुबह जो बाथरूम में डाल के आते हैं वो जो वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए भी क्या होता है? एक्सक्रीशन करने के लिए भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है, ठीक है ना जी। जो कोऑर्डिनेशन मतलब जो हमारा कॉर्डेक्स है, ठीक है ना जी। कॉर्डेक्स और फिर हमारा जो ब्रेन है, इनको भी कंट्रोल करने के लिए क्या लगती है? बोलो अरे क्या लगती है? इनको भी करने के लिए एनर्जी लगती है। सर्कुलेशन मतलब क्या है? हमारे ब्लड जो ब्लड होता है वो ब्लड कैसे होता है? बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, सब हमेशा बहता रहता है, तो उसके लिए भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है। तो उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो वाली सांस नहीं है। सांस मतलब श्वास, ठीक है ना जी। वो लेते हैं तो भी हमें क्या लगती है? तो भी हमें एनर्जी लगती है। अरे समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट सबसे बहुत ज्यादा असेंशियल माना जाता है एनर्जी के लिए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे एसेंशियल माना जाता है। किसके लिए? अरे बोलो, एनर्जी के लिए क्या माना जाता है? वो असेंशियल माना जाता है। उसके जो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप है ग्लूकोज, ठीक है ना जी। ग्लूकोज है, फिर इसके बाद है लैक्टोज, फिर इसके बाद है प्रोटोज, फिर है सेल्यूलोज, फिर है लैक्टोज, फिर है सुक्रोज, ठीक है ना जी। देखिए ओ यस ई मतलब क्या होता है? मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना जी। ओ यस ई मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अरे समझ में आया यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलो। अरे समझ में आया, ठीक है ना जी। तो देखिए मान लो कार्बोहाइड्रेट, मान लो मैं मुझे जो है मुझे मान लो कार्बोहाइड्रेट मुझे 1 ग्राम क्या मिली? 1 ग्राम मुझे मान लो कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है ना जी। 1 हाइड्रेट जब मुझे कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है ना जी। 1 ग्राम सॉरी 1 ग्राम जब मुझे कार्बोहाइड्रेट मिला तब मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी? कितनी एनर्जी मिलेगी तो मुझे? तो देखिए हमें एनर्जी मिलेगी 8 kcal 4 kcal, ठीक है जी। 4 kcal हमको मिलेगी। तो समझ में आया? जब हम मान लो एक रोटी खाएंगे तब हमको कितनी एनर्जी मिलेगी? अरे बोलो 4 kcal मिलेगी। समझ में आया? हमने पूरी रोटी खा ली तो हमको कितने मिला? 4 kcal एनर्जी, इतनी बोली एनर्जी मिली। अरे समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। समझ में आया?
पक्का? ठीक है ना जी? मैं फिर से बताऊं? ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, हम ह्यूमन लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है ना जी? वर्क करने के लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है। एनर्जी कैसे मिलती है? तो हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो हमको क्या क्या खाने से कौन सी एनर्जी मिलती है? देखिए, हम जो है मिल्क और राइस खाने से हमको प्रोटीन मिलता है, चपाती खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऑयली सब्सटेंस खाने से लिपिड मिलता है, टमाटर वगैरह खाने से हमको विटामिन मिलता है, ठीक है ना जी? और इससे हमको जो लाइफ प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस, ये जो लाइफ प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी हमारी जाती है। तो डाइजेशन करने में भी मतलब, डाइजेशन मतलब क्या, हम जो खाते हैं वो पचाने के लिए होता है। एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन मतलब जो कॉर्डेक्स होता है वो और ब्रेन होता है, उनका कंट्रोलेशन होता है। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है हमेशा सर्कुलेट होता है, उसमें भी बहुत सारी एनर्जी लगती है। फिर रेस्पिरेशन मतलब क्या? रेस्पिरेशन मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है ना जी? तो उसे भी एनर्जी लगती है, ठीक है ना जी? अरे बोलो हाँ या ना बोलो। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वह एनर्जी के लिए बहुत इसेंशियल माना जाता है। तो फिर इसके टाइप्स पढ़ते हैं ये सब कुछ, ठीक है ना? तो इसे जो है एनर्जी जो है वो बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। ओएस मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम एक रोटी खाते हैं तब हमको कितनी मिलती है एनर्जी? तो हमको मिलती है 4 kcal एनर्जी मिलती है। अरे समझ में आया यहाँ तक? अरे यहाँ तक समझ में आया? मैं आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ, यही रिवीजन, ठीक है ना जी? बाद में जाके सिर्फ क्या देखना है, आपका किताब देखना है, ठीक है ना जी? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना जी? अरे क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो हाँ या ना बोलो। अरे समझ में आया? लाइफ और प्रोसेस जो है वो कैसी होती है, समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है ना जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस कैसे होती है, अरे समझ में आया? मैंने बहुत चिंदी तरीके से और सिंपल तरीके से बताया दिया है, ठीक है ना जी? ये जो है आपके क्लास 12th के क्लास 10 के 12th पार्ट 2 के 12th पेज पे ये सब कुछ है। और वहां पे लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस, लाइफ ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस ऐसे कुछ लिखा है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना जी? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अब। अरे आगे बढ़ा जाए? अरे हाँ या ना बोलो? अरे बोलो, अरे बढ़ा या ना जाए? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम जो है ये एनर्जी जो है अब हमने देखा, तो देखिए ये एनर्जी जो है, एनर्जी किसके है? हमारी स्किन किससे बनी है? स्किन हमारी बनी है सेल से। तो ये एनर्जी किसके पास होनी चाहिए? सेल के पास होनी चाहिए, ठीक है ना जी? तो ये एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है ना जी? यह एनर्जी हमारे बॉडी में किसके फॉर्म में होती है? अरे बच्चों बोलो, अरे बोलो। है एनर्जी हमारे पास एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है ना जी? यह एनर्जी हमारी बॉडी के पास एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है ना जी? तो देखिए ये एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी होती है सेल के अंदर, ठीक है ना जी? वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वो उसे हम एडिनियो ट्राइफॉस्फोरस बोलते हैं, ठीक है ना जी? एडिनियो ट्राइफॉस्फोरस बोलते हैं, ठीक है ना जी? ये जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल होती है, सेल में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो है एनर्जी है वो हमारे एटीपी के अंदर किस फॉर्म में आती है? तो प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, विटामिन के फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। बड़े बोलो, अरे समझ में आया यहाँ तक? किसके फॉर्म में होती है एनर्जी? तो ये सब एटीपी के फॉर्म में होती है एनर्जी। अरे यहाँ तक क्लियर है आपको? अरे बोलो, समझ में आया यहाँ तक? ये जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है ना जी? तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना जी? ये पेन चल नहीं रहा है, लाल पेन यूज करते हैं, ठीक है? देखिए हम जो है हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अरे बोलो सही है या नहीं? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ। क्यों? ऑक्सीजन क्यों ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ रहा हूँ, वो अब हम देखते हैं। तो देखिए
इसे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना जी, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है ना जी, इनहेलेशन कहते हैं इसे। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना जी, अब क्यों छोड़ते हैं वो भी बताऊंगा मैं आगे। तो देखिए इसे कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है ना जी, इसे क्या कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ये समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो यहाँ तक नहीं समझ में आया? तो देखिए हम जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना जी, इसे इनहेलेशन कहते हैं और इसे एक्सहेलेशन कहते हैं, ठीक है ना जी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है ना जी। मतलब देखिए अब मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना जी। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू क्या होती है, चलती रहती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, अब क्यों लेते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है, एटीपी कैसी मिलते हैं, ठीक है ना जी, एटीपी कैसे मिलते हैं वो भी मैं बताता हूँ। एटीपी कैसी मिलते हैं, एटीपी रियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स से होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, ठीक है ना जी। तो वो कैसे होते हैं, मतलब देखिए जो सेल के अंदर जो सेल के अंदर सिर्फ क्या होती है, एटीपी होती है, ठीक है ना जी। मतलब एटीपी से एनर्जी मिलती है, ठीक है ना जी। मतलब हमारी बॉडी में हम खाते हैं, ठीक है ना जी, हम हमारी बॉडी के अंदर जो फूड सरफेस होता है, ठीक है ना जी, फूड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना जी, फूड फोर्स होता है, जो ये होता है, सो ये जो है वे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब हम जब खाते हैं तो वो जो हम जो खाते हैं तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना जी। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसे जो है इसे हमें क्या करना पड़ता है, इसे हमें सिंपल करना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो कैसे सिंपल करना पड़ता है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? जब हम खाते हैं, देखिए हमारे सेल के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है, सेल के अंदर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। अरे हाँ या ना बोलो, यहाँ तक क्लियर है? सेल के अंदर एनर्जी किस टाइप में होती है, अरे बोलो, सेल के अंदर एनर्जी जो है एटीपी टाइप में होती है। समझ में आया यहाँ तक? एटीपी के फॉर्म में क्या होती है हमारे बॉडी में, एनर्जी होती है, ठीक है ना जी। जब हम फूड खाते हैं, ठीक है ना जी, फूड सब्सटेंस खाते हैं, तो वो कैसे होता है, अरे बोलो, वो कैसे होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना जी। उसे क्या करना पड़ता है, हमको सिंपल करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं सिंपल, चलिए आइए देखते हैं उसे कैसे हम सिंपल करते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए फिर देखते हैं शुरुआत। तो देखिए हम जब खाना खाते हैं, खाने खाने के बाद हमें क्या मिलता है, अरे बोलो, हमें खाना खाने के बाद क्या मिलता है, अरे बोलो, खाना खाने के बाद क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है। अरे समझ में आया? हम जब खाना खाते हैं तब क्या होता है, खाना खाने के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है ना, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना जी। फिर हम सांस लेते हैं, सांस लिया तो इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, और ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स था ना वो क्या हुआ, सिंपल हुआ, ठीक है ना जी। वो क्या हुआ, सिंपल हुआ। वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन मतलब कि सिंपल, मतलब वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ से वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है ना जी। ब्रेक होने के बाद वो किस फॉर्म में आया, बाद में वो एटीपी के फॉर्म में आया, ठीक है ना जी। वो एटीपी के फॉर्म में आया। अब जो CO2 था, वो CO2 क्या हुआ, हमने वो CO2 हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, इसलिए वो क्या हुआ, वो रिलीज हुआ। अरे समझ में आया यहाँ तक? देखिए हमने जब खाना खाया तब हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, ठीक है ना जी। ग्लूकोज जो होता है वो कैसे होता है ब्रो, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना जी। कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स होते है, हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है ना जी। हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है ना जी। फिर उससे क्या मिला, हमको एटीपी मिली, और फिर CO2 मिला। CO2 जो है हमारी बॉडी के लिए वो क्या होता है, घातक होता है, ठीक है ना जी। हार्मफुल होता है, तो हार्मफुल होता है, ठीक है ना जी। तो हार्मफुल होता है इसलिए वो क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है ना जी। हम जो है CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना जी। अरे समझ में आया यहाँ तक? हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, वो लेते हैं, समझ में आया, ठीक है ना जी। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एक होता है सर्कुलर लेवल रेस्पिरेशन।
तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या, बाहर से कैसे होता है इन्वायरमेंट में, और अंदर से सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या, सेल के अंदर बॉडी में कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है ना जी। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है ना जी। रेस्पिरेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना जी, और कार्बन CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और O2 लेते हैं, O2 लेते हैं मतलब ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है ना जी। ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल होता है इसलिए हम क्या करते हैं, उसे अंदर लेते हैं, और छोड़ते क्या है, हम CO2 जो है हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना जी। तो रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक बॉडी लेवल होता है और एक सेल लेवल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना जी। पहले हम बॉडी लेवल रेस्पिरेशन देखते हैं। तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या, देखिए बाहर से मेरी बॉडी जो है वो क्या है, जो बाहर से मेरी बॉडी है इन्वायरमेंट में जब इंस्ट्रक्ट करेंगी, इंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है ना जी, जब इंस्ट्रक्ट होगा तो O2 क्या होगा, O2 लेगा, ठीक है ना जी। जब हम O2 लेंगे, ठीक है ना जी। अब देखिए मैं O2 ले रहा हूँ, मेरे यहाँ तक नाक तक क्या आई वो, और O2 आया, ठीक है ना जी। हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ, और O2 आया, ठीक है ना जी। हमारी बॉडी के अंदर O2 आया, ओके। O2 आने के बाद वो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने अंदर ले लिया, ठीक है ना जी। इसे क्या कहते हैं, बॉडी लेवल कहते हैं। मतलब बॉडी जो है हमारी बॉडी के अंदर O2 गया, ठीक है ना जी। यहाँ तक ये बात है सीधी सी। जब यहाँ हमारी बॉडी, जब बाहर से मेरी बॉडी इन्वायरमेंट में जब इंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है ना जी, O2 लेना होगा हमको, तो O2 लेने के बाद हम क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है ना जी। जब हम O2 लेके, देखिए हम O2 लेता हूँ, O2 लिया और CO2 छोड़ दिया, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बॉडी लेवल, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर होती है, ठीक है ना जी। अब सेल लेवल रेस्पिरेशन देखते हैं। तो सेल लेवल रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए सेल लेवल रेस्पिरेशन मतलब, देखिए ये जो पार्ट सेल लेवल रेस्पिरेशन जो है, सेल लेवल रेस्पिरेशन, देखिए ये जो है, ये हमारा जो है, ठीक है जी, ये जो हमारा फेफड़ा है, ठीक है ना जी। तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो आपको नस दिख रही है, यहाँ से क्या होगा, O2 जो है अंदर पास होगा, यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, ठीक है ना जी, ऐसे पास होगा, ठीक है ना जी। और पास होने के बाद ये जो O2 है वो लैरिंग फेरिंग के से फेफड़ों के अंदर, ठीक है, जाएगा। हमारे यहाँ पे लैरिंग होता है, फेरिंग होता है, यहाँ से क्या जाएगा, फेफड़ों के अंदर जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक से यहाँ तक हमारे फेफड़ों के अंदर जाएगा, ठीक है ना जी। ये जो एल्वियोलाई, ठीक है ना जी, ये जो है ये क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाल पार्ट का दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना जी, इसे बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है ना जी, एल्वियोलाई बोलते हैं इसे। और यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना जी। O2 जो है वो लैरिंग फेरिंग से फेफड़ों के अंदर जाएगा, ठीक है ना जी। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो मान लो ये जो हमारा ब्लड है, ठीक है ना जी, यहाँ पे करता हूँ, ये जो है मान लो हमारी ऐसी एक नस है, ठीक है ना जी, नस है, नस के अंदर क्या है, यहाँ पे ब्लड यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है ना जी, ऐसे क्या हो रहा है, ब्लड जो है जा रहा है। ब्लड के अंदर क्या है, O2 है, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर क्या है, CO2 है इसके अंदर। यहाँ पे मैं अच्छा से करता हूँ, इसको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। ये जो है ये मान लो ऐसे है, ऐसे करता हूँ, ये जो है ये जो है इसके अंदर CO2 है, ठीक है ना जी। ब्लड के अंदर क्या है, CO2 है, यहाँ पे CO2 है, ठीक है ना जी। और देखिए इसके अंदर क्या है, CO2 है, ठीक है ना जी। ये जो है एल्यूलाई ब्लड है, ठीक है जी। एल्यूलाई क्या करता है, एल्यूलाई जो है वो ब्लड को लाता है, ठीक है ना जी, एल्यूलाई ब्लड को लाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे O2 ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से O2 ऐड होगा। अब इसको O2 ऐड होने के बाद, ठीक है ना जी, O2 ऐड होने के बाद जो RBC हो, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, वो क्या होगा, वो ब्लड लेगा, ठीक है ना जी, वो क्या होगा, ब्लड लेगा। और फिर क्या होगा, CO2 जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। अरे समझ में आया यहाँ तक,
समझ में आया? मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं हम, ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं हम, जो कॉम्प्लेक्स फूड स्टेप खाते हैं हम, वो जैसे लाइक ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, प्रोटीन, इनको क्या करता है CO2 जो है वो क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है ना जी। ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, ठीक है ना जी। उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद ऑक्सीजन क्या करता है, ऐसे क्या करता है, वो ब्रेक करता है, ठीक है ना जी। ऐसे खट 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 ऐसे क्या करता है, वो ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन क्या करता है, जब ब्रेक करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तैयार होता है, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिसे हम मतलब जो है एनर्जी जो है हम क्या एटीपी में यूज करते हैं, ठीक है ना जी। अरे समझ में आया यहाँ तक? देखिए मैं फिर से बताता हूँ, देखिए जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया, जो कॉम्प्लेक्स फूड मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, प्रोटीन, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना जी। इनको ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, अरे बोलो, इनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, राइट। हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है ना जी। वो क्या होगा, ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद वहां पे तैयार होगा कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, ठीक है ना जी। एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, अभी हमने देखा था। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, बाद में ब्लड जो है वो फेंक देगा, रिलीज होगा। और जो एटीपी है वो एटीपी क्या करेंगे, हम एनर्जी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, अरे बोलो, एटीपी हम एनर्जी के फॉर्म में यूज करेंगे। अरे समझ में आया यहाँ तक? अरे क्लियर? अरे पक्का बोलो, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अरे हाँ या ना बोलो, अरे क्लियर है या नहीं बोलो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना जी। समझ में आया? अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? ठीक, देखिए अब समझ में आया होगा। अब मैं तीसरी बार बताता हूँ क्या है, देखिए थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा है, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, हमने जब खाना खाया, खाने के बाद वो कैसे होता है, वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी में आता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। ग्लूकोज के फॉर्म में जब आता है वो कैसे होता है, अरे बोलो, वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो जो है हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। दिस इज द ब्रेक डाउन इनटू कॉम्प्लेक्स। उसे क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स जो होता है उसे क्या करता है, O2 ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है एटीपी और CO2, ठीक है ना जी। CO2 जो है और जो है हम रिलीज करते हैं, और हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। एटीपी किस फॉर्म में मिलता है हमको, एटीपी जो है फिर क्या करता है, ब्लड के थ्रू एटीपी जो है सेल जो है वो कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद एटीपी जो है ब्लड के अंदर जाता है और वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अरे यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज हम रुकते हैं यहाँ तक, यही, ठीक है ना जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है ना जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। थैंक यू।